हम बात करेंगे मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। यह हमारे ब्रेन का अंतिम भाग माना जाता है। पहले हम इसे समझने के पहले हम रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, हम अपने बैकबोन के बारे में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एंड ऑल हम रीढ़ की हड्डी, यह हड्डियों की बनी श्रृंखला होती है। वह रीढ़ की हड्डी होती है, यह हड्डियों की बनी हुई एक श्रृंखला होती है। इसके भीतर मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वह खोखली होती है और उसके अंदर जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु दरअसल ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से निकला हुआ भाग ये है, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। ये हमारा मेरुरज्जु है और मेरुरज्जु पाई किस में जाती है? वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़। ये हमारी मेरुरज्जु रही, ये हमारी मेरुरज्जु है, बट ये हमारी क्या है? रीढ़ की हड्डी है। यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें एक छेद होता है, एक हॉलो स्पेस होता है जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। न्यूरल कैनाल से ही स्पाइनल कॉर्ड पास होके आगे बढ़ता है। तो कह रहा है कि इसके भीतर मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। यह शरीर को सीधा खड़ा रखने और झुकने मुड़ने में मदद करता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर यह नहीं हो तो हम लोग ना सीधे खड़े हो पाएंगे, ना झुक पाएंगे, ना मुड़ पाएंगे, बड़ी सारी समस्याएं हो जाएंगी। जो हमें सीधे खड़े रहने में कौन सपोर्ट करता है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 26 रीढ़ की हड्डी होती है और एक बालक यानी बच्चे में लगभग 33 रीढ़ की हड्डी होती है। दरअसल होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो आपस में फ्यूज्ड होके एक सिंगल हड्डी में बदल जाती हैं। इसके वजह से जो 33 है वो 26 हो जाती हैं। ठीक है। अब जनरली हम एक बनाए हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम बनाए, एक रीढ़ की हम लोग हड्डी बना लिए हैं। अब देखते हैं रीढ़ की हड्डी में जो खाली स्थान, देखो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं न्यूरल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल। जो न्यूरल कैनाल होता है, तंत्रिका तंत्र, नलिका जिसको बोलते हैं, तंत्रिका नलिका बोलते हैं, इसमें से मेरुरज्जु निकलती है। जो तंत्रिका नलिका होती है इसी में से मेरुरज्जु जो है निकलती है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि जो न्यूरल कैनाल है, तंत्रिका नलिका है, उसी से मेरुरज्जु निकलती है। अब बात कर लेते हैं मेरुरज्जु की। देखिए होता क्या है मेरुरज्जु मस्तिष्क से निकलने वाला एक खोखला धागे जैसा मेरुरज्जु निकलने वाला खोखला धागे जैसा तंत्रिका ऊतक है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से यानी कि पश्च मस्तिष्क से निकलने वाला खोखला और धागे जैसा तंत्रिका ऊतक है जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। यानी कि जो मेरुरज्जु होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है। रीढ़ की हड्डी की संरचना की बात करते हैं। संरचना यानी अब स्थानीय होता कहाँ है? यह जो मेरुरज्जु होता है यह पश्च मस्तिष्क से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं, कशेरुकाओं के बीच से नाल के तक फैला हुआ होता है। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी की जो नाल होती है इससे निकलकर आगे तक फैला हुआ रहता है। ठीक, इसके ऊपर 3 झिल्लियाँ होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पियामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पियामेटर, या हिंदी बोलते हैं पियामेटर बोल देते हैं। ये 3 झिल्लियाँ होती हैं जो कि मस्तिष्क की तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी घेरे हुए रहती हैं, जिससे स्पाइनल कॉर्ड यानी जो मेरुरज्जु होता है उसको सुरक्षा मिलता है। अब जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ निकली होती है। जो मेरुरज्जु बटा होता है, जो हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन से जो निकली हैं, ये जो निकली हैं 31 जोड़ी निकलती। कितनी जोड़ी निकलती हैं? 31 जोड़ी, यानी कि 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तंत्रिका निकलती है जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कराती है, यानी कि PNS का निर्माण कराती हैं।
यानी कि मेरु रज्जु से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकली हुई होती हैं। अब इसका कार्य क्या है, मेरु रज्जु का कार्य क्या है? इसका कार्य है कि मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक क्या करता है, मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक और शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाओं को ले जाती है। जैसे कोई हम गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उन सूचना को कहाँ ले जाती है, हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है, और मस्तिष्क मैसेज देता है कि हाथ हटा लो। हाथ हटाने की सूचना को कहाँ ले आती है, हमारे हाथ के तंत्रिका तंत्र तक। यानी कि कोई गर्म ऑब्जेक्ट हम टच करते हैं तो हाथ में हमारी स्किन में होता है थर्मोरिसेप्टर, यानी कि ग्राही। उस ग्राही से मैसेज जाता है संवेदी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जाता है मेरु रज्जु को। मेरु रज्जु से मैसेज जाता है ब्रेन को। ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, यानी ब्रेन से मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु को। मेरु रज्जु क्या करता है, मोटर न्यूरॉन यानी कि मोटर तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक मैसेज देता है कि जाओ और मांसपेशियों में कंट्रक्शन कराओ, जिससे हमारी हाथ जो है पीछे आ जाती है और गर्म ऑब्जेक्ट से हमारा हाथ हट जाता है। इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, यानी कि इन सूचनाओं को ले आती है और ले जाती है। कौन करवा, कोई भी सूचना है, यानी कि कोई भी क्रिया की सूचना है जो है कौन ले जाती है, कौन ले आती है, संवेदी तंत्रिका तंत्र ले जाती है और मोटर तंत्रिका तंत्र ले आती है। यानी कि कुल मिला जुला कर ये सब किसका काम है, मेरु रज्जु का कार्य है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये नियंत्रित। प्रतिवर्ती क्रिया वो होती है जैसे कोई हम गर्म चीज़ छू दिए हैं, गर्म ऑब्जेक्ट छू दिए हैं तो हमारा हाथ में महसूस हुआ, और वह जो संवेदना जो है, मैसेज है कि हमारा हाथ जल रहा है, इसका मैसेज आता है तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र क्या करती है, यानी कि वह तंत्रिका तंत्र होती है संवेदी तंत्रिका तंत्र। वो क्या करती हैं, मेरु रज्जु को मैसेज देती है। मेरु रज्जु मैसेज फिर ट्रांसमिट होकर आता है मोटर न्यूरॉन मांसपेशियों को मैसेज देती है, जिससे मांसपेशियों में कंट्रक्शन होता है, यानी कि सिकुड़न शिथिलन होता है, जिससे हमारा हाथ पीछे हट जाता है। अब बात ये, जब कभी ब्रेन ये बहुत जल्दी होता है, ब्रेन उस समय हमारा उतना एक्टिव नहीं रहता है, तो यह इमरजेंसी में कोई भी एक्शन ले लेती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। कभी कभी जैसे कि अचानक से हमारा कोई ट्रक हमारे आगे आ गया, हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारे आगे कोई ट्रक आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत जो है अचानक से गाड़ी घुमा लेंगे। तो यह जनरली इस तरीके का एक्शन हमारे मेरु रज्जु के द्वारा लिया जाता है। थैंक यू। आपको लिखना है तो मैं एक बार व्यू दे रहा हूँ, लिख लो। चावल तो आता नाम से